जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 है भैया। आपके पेपर का नाम क्या रहेगा? पेपर का नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध। ठीक है, टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए ध्यान रखेंगे भैया, ये मॉडल पेपर 5 है। इसके पहले मैंने 4 मॉडल पेपर दिए हैं और पेपर भी सॉल्व कराए हैं, क्वेश्चन पेपर अलग अलग विश्वविद्यालय के, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, ठीक है, और भी विश्वविद्यालय जिनके मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है भैया। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप पेपर को भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं, ठीक है, पेपर को अवश्य देख लीजिएगा। और मॉडल पेपर से आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो मॉडल पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य है, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य होता है बालक को अधिक प्रभावी ढंग से सिखाना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चले, और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे भैया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करके वीडियो के ठीक नीचे पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे आपके जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट से आपके कई सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। मैंने 5th सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो जो बच्चे हमसे अटैच में रहे हैं 5th सेमेस्टर में, वो जानते हैं इसका महत्व। ठीक है, की पॉइंट्स का। चलिए ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चले बी ऑप्शन राइट है आपका। की पॉइंट्स में क्या दिया गया है, ध्यान रखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, ठीक है, यूजीसी, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री स्वर्गीय श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है इन सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ? तो वैधानिक संस्था का रूप इसे प्राप्त हुआ था 1956 में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना हुई। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, बी ऑप्शन राइट है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछता है तो ध्यान रखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, चले आगे पढ़ते हैं। देखिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 60 प्रश्न है। ठीक है, चले, पर्यवेक्षण मुख्यतः होने चाहिए। तो जो पर्यवेक्षण होते हैं वह रचनात्मक होने चाहिए, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है। निरीक्षण कम से कम 2 या 3 दिनों के लिए समर्पित होने चाहिए, यह सिद्धांत है। प्रशंसा का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है, वास्तविकता का सिद्धांत है, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत है। तो निरीक्षण कम से कम 2 या 3 दिनों के लिए समर्पित होना चाहिए, ये जो सिद्धांत है। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत है, डी ऑप्शन राइट है आपका छठे का। चले प्रश्न नंबर 7 देखेंगे क्या पूछा गया भैया। निरीक्षण की योजना। ठीक है, चले, निरीक्षण की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि सभी संबंधितों का सहयोग सरलता से उपलब्ध हो, यह सिद्धांत है। सहयोग का सिद्धांत है, समीकरण का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, या फिर लीकेन का सिद्धांत है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सहयोग का सिद्धांत है। ठीक है, देखें, निरीक्षण की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि सभी संबंधितों, ठीक है, सभी संबंधितों का सहयोग सरलता से उपलब्ध हो, यह सहयोग का सिद्धांत है, ये ऑप्शन राइट है। अच्छा, प्रश्न पढ़ के लग रहा होगा कि यह सहयोग का सिद्धांत है। ठीक है, तो जब भी आप परीक्षा हाल में बैठें तो इत्मीनान से सभी प्रश्नों का पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, और पहले आपको 10 मिनट या फिर 15 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, कम से कम 5 मिनट जरूर पढ़ लें।
75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 65 करने होते हैं, ठीक है। किसी किसी विद्यालय में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस सब बातों को, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी, सी ऑप्शन राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे क्या पूछा गया है, कोरका के अनुसार शिक्षण संस्थान की कुंजी है। तो व्यक्तिगत महारत तथा मनात्मक मॉडल, सभा दृष्टि, टीम सीखने और सिस्टम सोच, ये सभी क्या है, कोरका के अनुसार शिक्षण संगठन की कुंजी है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलें प्रश्न नंबर 10 क्या, यहाँ पर मुझे कुछ टाइपिंग में दिक्कत लग रहा है इन चारों में, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षा के राज्य संस्थान 51 की स्थापना हुई थी, 1963-64 में हुई थी, ये ऑप्शन राइट है आपका 10वीं का। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज RCE हैं? तो ध्यान रखेंगे 5 हैं, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए मैं नाम भी बता देता हूँ इन सभी के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, RCE का फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इसे बोला जाता है। इनकी संख्या जो है, ठीक है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की 5 संख्या में हैं। कौन कौन से हैं, देखिए रेड केरल है, ठीक है, RCE केरल है, भोपाल है, ठीक है, भुवनेश्वर है, अजमेर है और मैसूर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया है, विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं। जो विद्यालय संगठन है इसका मूलभूत सिद्धांत क्या होता है, लोकतंत्र का सिद्धांत होता है, लोच का सिद्धांत होता है, उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत होता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा ये सभी। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे क्या पूछा गया है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास, बी ऑप्शन राइट है आपका 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे क्या पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक अवधारणा है, शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक अवधारणा क्या है, निरंकुश प्रशासन, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे क्या पूछा गया है, प्रशासन का हृदय है आयोजन, सहयोग, निर्देशन या नियंत्रण, तो प्रशासन का जो हृदय होता है वह निर्देशन होता है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे क्या पूछा भैया, AICTE इसका फुल फॉर्म क्या है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो सरदार समिति की सिफारिश पर हुई। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला, तो 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर मिला था, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे आपका बी ऑप्शन इसमें राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए 18 का। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे क्या पूछा गया है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE को कब विघटित किया गया, तो विघटित किया गया था 1935 में, सी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। अच्छा विघटित क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इसको भी बता दीजिए, सब बताएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा में भारत सरकार का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय पहली बार 1920 में स्थापित किया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1920 में स्थापित किया गया था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, पहली बार 1920 में स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए 1923 में अर्थव्यवस्था के एक उपाय के रूप में भंग कर दिया गया, ठीक है। यह 1935 में पुनर्जीवित किया गया था और तब से अस्तित्व में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विघटित मतलब क्या हुआ, फिर से जीवित करना, विघटित मतलब, ठीक है। विघटित 1935 में किया गया था और अभी तक चल रहा है, और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1923 में बंद कर दिया गया था,
1935 में फिर से खोल दिया गया था। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को और पढ़ते रहिएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या है आपका? शैक्षिक प्रबंधन मौजूदा शैक्षिक प्रतिष्ठान और प्रणालियों के संगठन और प्रशासन का सिद्धांत और अभ्यास है। यह किसने कहा? तो यह हेनरी फेयोल ने कहा था। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा है? शैक्षिक प्रबंधन के भौतिक तत्व हैं। धन है, भवन और मैदान है, किताबें व उपकरण है। ठीक है, किताबें व उपकरण ये सभी क्या हैं? शैक्षिक प्रबंधन के भौतिक तत्व हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। प्रबंधन के आधुनिक अवधारणा के जनक हैं। प्रबंधन के आधुनिक अवधारणा के जनक कौन है? हेनरी फेयोल हैं। ए ऑप्शन राइट है आपका 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है? नौकरशाही प्रबंधन सिद्धांत के जनक हैं। नौकरशाही प्रबंधन सिद्धांत, इसके जनक कौन है भैया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्स वेबर हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है? हेनरी फेयोल के सर्वाधिक प्रसिद्ध शीर्षक थे एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एंड जनरल। ये हेनरी फेयोल के सर्वाधिक प्रसिद्ध शीर्षक थे। 24 का ए ऑप्शन राइट है। और देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये छोटी बात है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं आप लोगों से बोलता नहीं हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, तो आप लोग करते भी नहीं हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए 87% बच्चे ऐसे हैं कि बिना सब्सक्राइब किए हुए क्लास कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे 50 तक तो कम से कम लेकर आइए। सब्सक्राइब करके सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो मुझे और कौन करने वाला बताइए। मैं 6 सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए केवल 13% बच्चे ही ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करके क्लासों को अटेंड कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, बूँद बूँद से घड़ा बढ़ता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलें, शायद मैंने 25 नंबर प्रश्न आपको पढ़ा दिया है। चलिए एक बार और देख लीजिए। तकनीकी लोकतांत्रिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक हैं। इसको नहीं पढ़ा था मैंने, एक बार और देख। ठीक है, तो इसको मैंने नहीं पढ़ा था, फिर से देख लीजिए। तकनीकी लोकतांत्रिक प्रबंधन सिद्धांत के जो जनक हैं वह हेनरी स्मिथ हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या है? अशासकीय संगठन है। अशासकीय संगठन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है? शिक्षा संगठन के सिद्धांत है। शिक्षा संगठन के सिद्धांत क्या होते हैं? बाल केंद्रित होता है, लोच का सिद्धांत, ये दोनों क्या हैं? शिक्षा संगठन के सिद्धांत हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, चले, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया? तो हरटांग समिति की सिफारिश पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को, ठीक है, फिर से स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन राइट है आपका। देखिए जितने भी मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1957 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1 जुलाई, ठीक है, JULY 1 जुलाई 1957 को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है आपका? राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। राज्य विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वह भारत का राज्यपाल होता है। बी ऑप्शन राइट है आपका 30 का। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे क्या पूछा गया है? उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपभोग का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा संगठन के सिद्धांत से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है? लोच का सिद्धांत का संबंध है। लोच का सिद्धांत का संबंध किससे संबंधित है? मांग एवं आवश्यकता पूर्ति से। ये ऑप्शन राइट है आपका 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे क्या पूछा गया है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, केरका के अनुसार संगठन की विशेषताएं हैं। ठीक है, केरका के अनुसार संगठन की विशेषताएं 6 होती हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? शिक्षा के प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। किसे सम्मिलित किया जाता है?
निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण को, ठीक है, शिक्षा के प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। नियोजन व संगठन को, निर्णय, रिपोर्टिंग व मूल्यांकन को, ठीक है, इन सभी को शिक्षा के प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा है, बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भैया? 1956 में हुई थी, ठीक है। बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना 1956 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ की पॉइंट्स है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, बाल भवन सोसाइटी को 12 अगस्त 1955, ठीक है, 12 अगस्त 1955 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21/1860 के तहत पंजीकृत किया गया था, ठीक है, बाल भवन सोसाइटी को। लेकिन आगे देखिए, राष्ट्रीय बाल भवन NBV एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित और वित्त पोषित है, जिसका मुख्यालय कहाँ है भैया? नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय बाल भवन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे भैया, पूछता है आपके एग्जाम में, बाल भवन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, ठीक है, कब? 1956 में। अच्छा, इसका पंजीकरण कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 12 अगस्त, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 यानी 8वां महीना आपका अगस्त है, ठीक है। तो 12 अगस्त 1955 को 21/1860 पंजीकरण अधिनियम 21/1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। स्थापना 1956 में हुई थी, किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। स्थापना इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, देखिए इतना छोटा आपका की पॉइंट्स है, लेकिन इसमें कितने सारे प्रश्न आपको मिल गए, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग PDF जरूर डाउनलोड कर लिया कीजिए, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 36 क्या है, पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में पुनरीक्षण समिति की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है, 37 नंबर, कार्य का विभाजन किसके अंतर्गत आता है? कार्य का विभाजन संगठन के अंतर्गत आता है, ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की स्थापना हुई? तो KVS की स्थापना 1963-64 में हुई थी, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे क्या पूछा गया भैया, 39 नंबर प्रश्न है, अधिनायकवादी प्रशासन है, हस्तक्षेप है, आपसी राधाकरण है, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई होगी, तानाशाही आधारित है, ठीक है। अधिनायकवादी प्रशासन कैसा है? तानाशाही आधारित होती है, सी ऑप्शन राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, लोकतांत्रिक प्रशासन है, लोकतांत्रिक प्रशासन जो होता है आपसी समीकरण होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक प्रशासन है, क्या है? आपसी समीकरण है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे क्या पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षण संस्थानों की गतिविधियों का प्रबंधन शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया होती है, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 42 क्या है, 42 नंबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना हुई? CBSE की स्थापना 1952 में हुई थी, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया? पुनर्गठन दिया भैया, ध्यान रखेंगे, तो पुनर्गठन 1958 में किया गया था, सी ऑप्शन राइट है आपका। चले ठीक है, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर, सी ऑप्शन। चले 1958। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है आपका, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का कार्य है। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का क्या कार्य होता है? शैक्षिक प्रबंधन में इच्छित लक्ष्यों के लिए भविष्य की तैयारी करना, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, 45, शैक्षिक प्रबंधन में समन्वय का कार्य है। शैक्षिक प्रबंधन में समन्वय का क्या कार्य होता है भैया? तो समन्वय का कार्य होता है हितधारकों के बीच संघर्ष स्थापित करना, डी ऑप्शन राइट है आपका 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 से 46 नंबर, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से किस प्रक्रिया में संस्था हेतु लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए जा सकते हैं? तो
किस में किया जा सकते हैं? प्रबंधन में। डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है भैया? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR की स्थापना हुई। ICH, ठीक है, ICHR यानी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। ठीक है, तो डेट भी पूछता है आपके एग्जाम में भैया, डेट भी आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 27 मार्च 1972 को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना करी गई थी। चलिए अच्छा, इसका आप लोग फुल फॉर्म भी देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में। ICHR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। चलें प्रश्न नंबर हम लोग 48 देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न क्या है भैया? भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR की स्थापना हुई। ICSSR की जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। अच्छा, ICSSR का फुल फॉर्म पूछता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले इसको भी मैंने बता दिया आपको। देखिए क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देंगे। प्रश्न नंबर 49 क्या है आपका? निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ये भी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय दिल्ली में है, ये भी आपका, ठीक है, ये सभी क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखेंगे क्या पूछा गया है? राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष होता है। तो राज्य में पूछा है, तो राज्य में जो शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष होता है वह शिक्षा सचिव होता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है? विद्यालय प्रबंधन एक प्राथमिक शिक्षक के किसमें प्रभावी होने की मांग करता है? तो संरचनात्मक प्रक्रिया में, क्रियाई निर्देशन में, आत्मानुशासन में, इन सभी में, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में प्रभावी होने की मांग करता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 है 52 नंबर, शैक्षिक प्रबंधन का प्रारंभ हुआ था। शैक्षिक प्रबंध का, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में गलती। शैक्षिक प्रबंध का जो प्रारंभ हुआ था 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। सी ऑप्शन राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया भैया? प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं और देखते हैं कि वे इसे सबसे अच्छे और सस्ते तरीके से करते हैं। ठीक है, यह किसने कहा है? इसको कहा है FW टेलर ने। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 54 है 54 नंबर, केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान CIET स्थित है। तो CIET जो स्थित है दिल्ली में स्थित है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 55 देखें क्या पूछा भैया? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की स्थापना हुई। तो जबलपुर की स्थापना जून 1968 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट है 55 का। चलिए प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है? विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत है। विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत क्या है? लोच का सिद्धांत है, लोकतंत्री सिद्धांत है, उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत है, ये सभी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया है? प्रशासनिक कानून निम्नलिखित के विरुद्ध शिकायतों से निपटता है। सरकारी अधिकारी से निपटता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 58 क्या है भैया? प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? जिंके ने, वानजुस्टी ने, प्रोसे ने या वुड्रो विल्सन ने? तो प्रशासन को नीति के रूप में प्रोसे ने लिया। सी ऑप्शन राइट है आपका 58 का। प्रश्न नंबर 59 क्या है? लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है लैटिन शब्द लिबरली से माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, ये लास्ट है आपका। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, किसका कथन है? तो जॉन ड्यूवी का कथन है कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। प्लीज़ इसे आगे जरूर शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, एक लाइक करके जाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।